जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आखिरकार छत्तीसगढ़ में अब पेसा कानून लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब अपने जल, जंगल और जमीन का फैसला आदिवासी खुद लेंगे। ग्राम सभा में अब उनकी भागीदारी बढ़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस से एक दिन पहले अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार पेसा नियम 2022 लागू कर दिया। इसके साथ ही यह कानून अब छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है। इससे आदिवासी को अपने जल, जंगल और जमीन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सर्व आदिवासी समाज की ओर से आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण देने के लिए राज्य में पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के लगभग 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से भी 25% महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है और अब गांवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारा का भी अधिकार अब उन्हें होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिम संस्कृति और छत्तीसगढ़ की पहचान है। आदिवासियों का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। प्रदेश के खस्ताहाल सड़कों के अब दिन बदलने जा रहे हैं। बारिश के बाद बनेंगी ग्रामीण सड़कें, मरम्मत होंगी और निर्माण कार्य भी होंगे। 664 करोड़ रुपए में ये सब काम होने जा रहा है। बारिश के बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की सड़कें एक बार फिर से चमकने लगेंगी। इन सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। बताया गया है कि राज्य के सभी जिलों में 400 से भी अधिक सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर लगभग 664 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से लगभग 1200 किलोमीटर की सड़कों का कायाकल्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 664 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। इसमें सड़क निर्माण के लिए 572 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों की सड़कों की मरम्मत के लिए 91 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रखा जा रहा है। अब तक प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 55,410 किलोमीटर लंबी सड़कें बन चुकी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का काम चल रहा है, जिसमें पुल और पुलिया भी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है और ये लंपी वायरस मवेशियों के लिए खतरनाक है, ना कि यहाँ पर मनुष्यों के लिए। राजस्थान, गुजरात और पंजाब में मवेशियों पर ये जो महामारी है कहर बरपा रही है। साथ ही गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं को अलग अलग रखने का निर्देश जारी किया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात और पंजाब में हजारों गायों बैलों की मौत की वजह बने लंपी स्किन डिजीज को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब अलर्ट जारी किया जा रहा है। पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालक लंपी स्किन रोग से संक्रमित स्वस्थ पशुओं से अलग रखने को कहा जा रहा है। अन्य राज्यों के पशुओं से आवागमन पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं संक्रमित गांवों के 5 किलोमीटर की परिधि में गोट पॉक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन कराने का निर्देश दिया जा रहा है। रोगग्रस्त पशुओं से नमूना एकत्रित करके रायपुर स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भेजने की हिदायत दी गई है। पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालक ने जिलों में पदस्थ विभागीय अधिकारियों को पत्र भेज करके निर्देश जारी किया है। राजस्थान और गुजरात में गौवंशी पशुओं में लंपी स्किन डिजीज फैलने की जानकारी प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी इसके नियंत्रण के लिए सतर्कता अनिवार्य है। उन्होंने इस रोग के नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त पशुओं का उपचार एवं वेक्टर कंट्रोल हेतु आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का उपयोग करने को भी कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर के अब ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं। धमतरी में पेंट से भरा एक ट्रक जो है नाले में बह गया। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बरसात लगातार जारी है, तो वहीं राजनांदगांव अस्पताल में पानी में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश का अनुमान और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो अगले 24 घंटों में रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी
भारी वर्षा हो सकती है। एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। तो वहीं बिलासपुर के जांजगीर चांपा में भारी वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बरसात की वजह से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पानी भी घुस चुका है। इधर रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बात करें तो आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा से लेकर बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर और धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, साथ ही साथ बालोद और गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम से लेकर बलौदा बाजार, भाटापारा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा और उनसे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना है। इसके बाद नदी नालों के कैचमेंट एरिया, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 2 नए केसेस एक बार फिर से मिले हैं। एक महीने में अब 32 केसेस पाए जा चुके हैं। उड़ीसा से एक मरीज रायपुर लाया गया है और अब 14 एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बीते दिन प्रदेश में संक्रमण के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं उड़ीसा से आए स्वाइन फ्लू के एक मरीज को भी रायपुर में भर्ती किया गया है। प्रदेश में अब इस बीमारी के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 पर जा पहुंची है। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि वे रायपुर के 2 मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं ओडिशा के सीमावर्ती जिले से रेफर एक पॉजिटिव मरीज को भी लाया गया है। इसके अलावा बात करें तो एक बच्ची की यहां पर मौत हो गई है। रविवार को स्वाइन फ्लू के मामले की पुष्टि हुई थी इस बच्ची में, यानी कि ये जो बच्ची है स्वाइन फ्लू पॉजिटिव बताई जा रही है। पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार जो है मिठाइयों का होने जा रहा है इस त्योहारी सीजन। और मिठाई पर जो यहाँ पर मानक नियंत्रण है, इसको लेकर के कोई भी नकेल कसता विभाग नजर नहीं आ रहा है। मिठाइयों का 100 करोड़ का कारोबार सिर्फ 2 दिन में ही अकेले रायपुर में ही हो जाता है। तो आप इसके कारोबार का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार पूरे प्रदेश में कितनी बड़ी मात्रा में इसका कारोबार होता होगा। त्योहारी सीजन में लोगों को बेहतर गुणवत्ता की मिठाई उपलब्ध कराने के लिए खाद्य विभाग गंभीरता नहीं ले रहा है। त्योहारी सीजन में खपत बढ़ने पर एक सप्ताह से मिठाइयां बनाकर स्टॉक करने का काम शुरू हो जाता है। इसमें कई बार खराब मिठाइयों को लोगों को परोस दिया जाता है। मिष्ठान भंडार संचालक को काउंटर में रखी मिठाइयों के ट्रे पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है और 2 साल से लागू इस नियम का उल्लंघन अधिकांश मिठाई दुकानों में धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन अभी तक किसी पर भी कार्यवाही नहीं हुई है। हालात यह है कि मिठाई दुकानों में अभी तक मिठाई की एक्सपायरी डेट अंकित ही नहीं की जा रही है। ऐसे में बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI की ओर से 1 अक्टूबर 2020 से नए प्रावधान लागू किए गए थे। इसके मुताबिक मिष्ठान भंडार संचालक को काउंटर के भीतर मिठाई रखने से पहले प्रत्येक मिठाई की ट्रे पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा शुरू हो चुकी है। तिरंगा लेकर सूखा प्रभावित खेतों में पहुंचे TS सिंहदेव मरकाम ने भारी बरसात में निकाला जुलूस। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आजादी की गौरव यात्रा नाम से पदयात्रा बीते दिन से शुरू कर दी है। विभिन्न क्षेत्रों में विधायकों और पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके पार्टी प्रत्याशियों और साथ ही साथ पदाधिकारियों को पदयात्रा का जिम्मा सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव उत्तर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर विधानसभा में तिरंगा लेकर सूखे के संकट से जूझ रहे खेतों में पहुंचे। तो वहीं सुदूर दक्षिण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बरसते पानी के बीच कोंडागांव के जंगलों से होकर पदयात्रा निकाली। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आजादी की गौरव पदयात्रा की शुरुआत उदयपुर ब्लॉक के देवगढ़ से की। भारी जनसमूह के साथ हाथों में तिरंगा लिए महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, अमर शहीदों की जय का नारा लगाते हुए ये पदयात्रा देवगढ़ मंदिर से भदवाही, खमरिया होते हुए श्रीखी, सलका, पलका, सोनतराई, मेरागाडाहा होते हुए 22 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर पहुंचनी है। इतनी बरसात हो रही है कि फ्लाइट को वापस हैदराबाद भेजना पड़ गया। रायपुर लैंड नहीं कर पाया विमान। सांसद सोनी और मोहन मंडावी समेत 100 से अधिक यात्रियों को परेशानी हो गई। रायपुर में मंगलवार को दिन भर हुई बारिश की वजह से हवाई सफर पर इसका असर पड़ चुका था। शाम को 5 बजे के आसपास रायपुर लैंड करने वाला विमान मौसम खराब होने की वजह से रायपुर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा जा सका। लैंडिंग रायपुर के रनवे पर होने की बजाय हैदराबाद में हुई। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी
के मुताबिक बात करें तो दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट को शाम को रायपुर में लैंड करना था, मगर मौसम में आई अचानक खराबी की वजह से ये फ्लाइट हैदराबाद डाइवर्ट की गई। तकरीबन 4 घंटे की देरी से रात 9 बजे के आसपास इस फ्लाइट को रायपुर के लिए रवाना किया गया। वीवीआईपी इसमें सवार थे। खबर है कि इसी फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे रायपुर के सांसद सुनील सोनी आने वाले थे। वो दिल्ली में आयोजित कुछ केंद्रीय एजेंसियों की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। बैठक के बाद सोनी ने एयरपोर्ट का रुख किया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के पद से जो विष्णुदेव साय है, इनको हटाकर अरुण साव को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। विष्णुदेव साय को अब पद से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष अरुण साव होंगे। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी कर दिया है। अरुण साव इस वक्त बिलासपुर से सांसद भी हैं। संगठन में यूं तो हमेशा प्रदेश के सभी बड़े नेता इस बदलाव को नकारते रहे, मगर अचानक आया आदेश अब कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। विष्णुदेव साय पार्टी के आदिवासी चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे थे। संयोग है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही उन्हें पद से हटाया गया। इसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और तीखे तंज कसे हैं। इसके अलावा साव को जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस के हावी होते छत्तीसगढ़ियावाद का जवाब भाजपा लेकर आई है। सांसद साव साहू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और लंबे वक्त से प्रदेश में उन्हें बड़ा जिम्मा दिए जाने की चर्चा थी ही। मुख्यमंत्री बोले कि पहले आदिवासियों को उजाड़ा गया, हमने बसाया। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य जहां आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी गई। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में नक्सलवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को शिक्षा और विकास से दूर कर पलायन करने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस सरकार ने 3 साल में आदिवासियों को शिक्षा और विकास से जोड़ने का काम किया है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में आदिवासियों की जमीन को लेकर तख्ता पलट हो गया, लेकिन आज तक उनकी जमीन वापस नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी गई है। फिलहाल साइंस कॉलेज मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बातें बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही। आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर एक साथ 55 बच्चों की हालात बिगड़ गए, अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में इस वजह से हड़कंप मच चुका है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित वाड्रफ नगर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बीते दिन 55 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए। इसको लेकर हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आवासीय विद्यालय में कैंप लगाकर जाँच की और जाँच के दौरान गंभीर लक्षण पाए जाने वाले बच्चों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 26 बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही वाड्रफ नगर एसडीएम मौके पर ही पहुंचे। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनिल विश्वकर्मा ने भी हॉस्पिटल पहुंच करके बच्चों का जायजा लिया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।